आपका आज स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आमी मंजलिका भूल भुलैया मूवी क्लिप अक्षय कुमार विद्या बालन। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करिए चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हवा ना हो रहा है, ये राजस्थान टाइप नहीं लग रही जगह। वैसे मुझे मूवी बिल्कुल भूल गई हुई है। मुझे भी मतलब ये वाला तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं है क्लिप। मुझे भी नहीं याद। अभी भी रेस्टोरेंट वो ऐसा हो तो और क्या चाहिए। तो चलो अब देखते हैं। दरवाजा खुला हुआ है। धागा शुरू से ही बांधा हुआ है। अच्छा बंद कर रहे हैं। हाँ पैर बनाए मैं ना। कौन है? আমি মঞ্জুলিকা তুই আমাকে বন্ধ করে রাখবি বেজন্মা। बेंगोली তোর এত বড় সাহস। मंदिर वाले की तरफ। ओह माय गॉड। अच्छा इसके बाद मुझे लगता है वो इस वजह से थोड़े से इस तरह के हो जाते हैं बाद में ना, वो लाल वो मुंह पे लगा के। वो कोई खड़ा है। हाँ कौन है? यार वैसे सालों सर- से बहुत डर लगता है। हाँ बादल भी खड़े हैं। क्या हुआ? कौन संती? अरे वो नौकरानी डर के मारे रो रही है। क्या हुआ? कहती है कि भूतनी देखी उसने। What nonsense? चलो जल्दी। कैमरा क्या हुआ? उसने कुछ देखा और डर गई। क्या देखा? यही सोई थी, अचानक नींद खुल गई। कहीं से घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। देखा तो होती वहां पर बिखरे खुले बाल। यही कीवाड़ से झांक रही थी वो। तुम ही कह रही हो बाहर बहुत अंधेरा था। अंधेरे में क्या ठीक से दिखाई देता है? सोते समय क्या सोच रही थी तुम? सब तुम्हारा वहम है। ये सब कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? ये काला जादू है। मंत्र किया है किसी ने। आराम। बकवास बंद करो। किसी इंसान के किए बगैर ये कारनामे हो ही नहीं सकते। झूठी बातें करे आ रहे हो। भूत प्रेत जादू टोना। चलो अंदर सब कोई बंद करो दरवाजा, सो जाओ। जुन बना के चलो, जुन बना के चलो। मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि मैं डरा हूँ। जुन बना के साथ में चलो, जुन बना के चलो।
चंदू, इन नौकरों को किसने रखा है? माँ ने रखा, पर हुआ क्या? क्या हुआ? पहले चाची जी को बोलो उस नौकरानी को काम से निकाले। महल के बारे में अफवाहें फैलाने वाला मुझे कोई नहीं चाहिए काम पे। अरे किस बात का शोर है? क्या हुआ क्या? कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं। कोई घिनौना खिलवाड़ कर रहे हैं। हुआ क्या? कुछ नहीं, मैं वहां पे बद्री जी, नौकरानी ने किचन में महल की भूतनी देखी थी वहां पे। ये क्या हो रहा है? इसको डाउट कर ना। हाँ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, किसने तोड़ा होगा ये सब? हाँ, ये क्या क्या नहीं शूट किया था इसमें? हमारे यहाँ आना, तुम्हारा राजा बनना, कुछ तो करो सिद्धार्थ। मैंने वो दरवाजा खोला, इसीलिए सब कुछ हो रहा ना। ये मंजुलिका नामक भूतनी हमारा वीडियो कैमरा क्यों तोड़ेगी? चाचा जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब भी कुछ कहना है तुम्हें? हैं? कल रात तुम्हारी आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ वो काफी नहीं है सबूत के तौर पे कि आंधी के आसार झंझोड़ने लगे हैं। हमारी प्रार्थना है तुमसे, सूझबूझ से काम लो और यहां से चलो। दरअसल क्या हुआ, किसने किया, ये जाने बगैर आप लोग बोल रहे हैं चाचा जी। मुझे मालूम है असलियत क्या है, और वही तो मैं आपको बताने आया था कि जब भागने का समय आया तो नक्शे खरीदने चले दुनिया। फूफा जी प्लीज, आप जरा समझ नहीं रहे। चलो डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। उठाओ, जल्दी फोन कर। जल्दी उठाओ बहू को। अस्पताल लेके चलो सीधा। डॉक्टर को बुलाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। उठाओ, ले चलो कमरे में। अबनी, 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 ठीक हो? तुम ठीक हो? क्या हुआ? कैसे हुआ ये? मुझे नहीं पता, अचानक मेरी साड़ी चलने लगी थी और राधा से पूछो, मैंने देखा उसे वहां। जब मैंने देखा तब तो पल्लू जलने लगा था। शंभो, जान बच गई। आप लोग जरा जा साड़ी लेके आओ। चाचा जी, मैं आपसे जरा बात करना चाहता हूँ। ये कौन है? पता नहीं। बड़ी मशकूक सी है। क्या है? चाचा जी बुरा मत मानिए, कुछ पूछूं आपसे? जो कहना है विस्तार से कहो। चाचा जी, बात यह है कि राधा कैसी है? क्या उसे कोई दिमागी बीमारी है या कोई मानसिक तनाव? गोद लिए बच्चे को कभी कभार मानसिक बीमारी हो सकती है। कुछ पहले कुछ हुआ था क्या कभी? इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है, ना ही शर्मिंदगी की। मानसिक बीमारी का इलाज हो सकता है। हम कोई एक अच्छा सा डॉक्टर मंगवाएंगे। चुप रहो, होश में हो तुम? क्या बोल रहे हो? ये करनी तुम्हारी और तुम्हारी वो नए ख्याल वाली पत्नी की है, और लांछन हमारी बेटी पे डाल रहे हो। तुम्हें कुछ कहेंगे तो मानना नहीं, मानोगे तुम? कल रात हमने उस संकट को छुआ है और जिंदा लौटे हैं हम। मैं, मुरारी और नटवर तीनों गए थे उस कमरे में, ये सोच के कि आचार्य श्री जब आएंगे तब आएंगे, उससे पहले हम जाके पूजा करते हैं और कलश रख देते हैं। पता है, हमने मंजुलिका की आवाज सुनी, उसके घुंघरुओं की भी आवाज सुनी। अब कह दो कि हम तीनों पागल हैं और पागल खाने में डाल दो।
ओह, तो आपने भी भूत देखा है? उल्लू कभी ज्ञानी नहीं कहलवाता, क्योंकि कभी उसने सूर्य प्रकाश नहीं देखा है। हमारे गुस्से पे मत जा, हम सबका भला चाहते हैं और तुम्हारी भलाई इसी में है। सामान बांधो और अभी इसी वक्त हमारी हवेली चलो, इसी वक्त। और आप भी इसे मेरी बदतमीजी मत समझिए, लेकिन मैं अपने उसूलों का पक्का हूं। मैं और अपनी कहीं नहीं जा रहे, बस राधा के लिए कुछ करना चाहता हूं, वो मुझे करने दीजिए। तो क्या हुआ? वो ये महल छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। क्या? उसे इस बात की परवाह ही नहीं है कि बहू की वजह से इस महल में भूतों का संचार हुआ है। उल्टे हमें कह रहा है कि राधा को कोई दिमागी बीमारी है। हे भगवान! चुप करो, उसके कहने से कुछ नहीं होता। राधा को क्या हो सकता है? जाओ जाकर पूछो उसी से, अपने जमाई राज से। दिमागी दिवालापन है और क्या। अब क्या हुआ भैया? हाँ, क्या हुआ? भाई भूल भुलैया 1 की जो है ना कुछ यादें जो है वो ताज़ा हुई, कुछ जो है वो भाई अभी भी जो है वैसी की वैसी हैं। हाँ भाई वो जो क्या ना राजपाल यादव सर जो है ना, वो उसके मेरे उस इंसिडेंट के बाद जो है ना वो पूरे जिस्म पे वो लाल चेहरे पे लगा के रखते हैं, रेड हाँ सा रेड कुछ, सा, हाँ। हाँ वो मुझे लगता है कि उस इंसिडेंट के बाद शायद होता होगा। लेकिन भाई हकीकत है भाई, कोई भी जिन चुड़ैल भूत जो है ना इस तरह आपके सामने आ जाए ना, खत्म हो जाता है आप में से भाई सब कुछ। आप जीने की तमन्ना नहीं रहती। भाई लहर से रही 2007 यार। में ये फिल्म आई थी। भाई मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि ना मंजुलिका है कौन। मंजुलिका तो असल वाली दिखाते ही नहीं है ना। हाँ इसमें तो वैसे वो दिखाया देते हैं कि बदला लेना हाँ। होता है, ठीक है ना, लेकिन बाकी में हकीकत में मंजुलिका होती कौन है? शक्ल क्या है मंजुलिका की, मतलब ये कैसे पता वैसे चले? मेरा ख्याल है शायद बीच में थोड़ा बहुत शायद दिखाया हैं कि नहीं दिखाते। जो अक्षय कुमार मुझे लगता है वो गांव में जाते हैं पता करने के मंजुलिका चलो अभी कौन आगे थी। और देखेंगे हाँ। तो आइडिया होगा। लेकिन भाई जैसे ही स्टार्ट होता है कि हम लोग मनोज जोशी को देखते हैं, असरानी सर को देखते हैं और साथ में राजपाल यादव होता है, मुझे वैसे वो सीन नो डाउट थोड़ा वाकई में वहाँ पर हम भी डर गए थे, लेकिन वो डरावना भी था अगर रियल में आप सोच रहे हो ना। भाई। और जब भागना होता है, ओ गॉड, मतलब और आगे से आपको बंद रास्ता मिले, उफ तो भाई मुझे जो है ना वो सीन देख के याद आ गया पुराना, जब हमारा घर होता था ना तो ऊपर वाला जो कमरा था, तो जब आंधी वगैरह आती थी ना तो वो हल्का था टक 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 होता था, अगर आपको याद हो। तो मुझे इतना डर लगता था ना उस कमरे से। और मजे की बात ये कि ज्यादा जब रात हो जाती थी ना हम जाते भी नहीं होते थे वहां पर अकेले। वो और मुझे लगता है थोड़ा सा ना शायद घर वालों ने डर भी रखा हुआ था कि अगर तंग किया तो ऊपर जिन है। और मजे की बात यह है कि जब कभी कोई चीज लेने चले जाना पड़ती थी रात के अकेले टाइम पे नहीं तो डर जाते। बड़ा लगता। और जब सीढ़ियां उतरनी होती डक 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 वाह, भाग के फिर अम्मी ने कहना पागल हो गए, तुम लोग गिर जाओगे। हाँ वैसे एक तो- दफा मैं गिर भी गई थी। तो हाँ। तो हकीकतन आपको जो है वो डर लगता है जब इस तरह से कोई आपके जहन में शुरू से वो चीज़ बैठी हो ना, तो वो वाला सीन जो है वो मेरे जहन में जो है वो चल गया, अपना ज़ाती जो पर्सनल एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद जो है भाई वो जो क्या नाम लेते हैं घड़ी का घिरना, फिर वो मंजलिका का देखना, घुंघरुओं की आवाज़ें। सबसे ज्यादा तो डर मुझे घुंघरू की आवाज से ही लगता है भाई। हाँ फिर जब इस तरह के सीन होते हैं ना तो फिर बाकी जो लोग होते हैं ना थोड़े मेरे जैसे हो गए थे, किसी ने काला जादू कर दिया, कि टोना कह रहा है, कि कुछ कह रहा है। तो अच्छा बीच में शाइनी आहूजा जैसे बहुत सारे लोग होते हैं रियल लाइफ में जो कहते हैं कोई नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। बट भाई मेरा तो बहुत बिलीव है कि ये सब चीजें होती भाई हैं। वो जो है ना जैसे वो बनाए हुए सिद्धार्थ जो बनाए हुए शाइनी आहूजा जो है वो मेरा ख्याल है कि इस तरह के लोग होते हैं जब तक वो पर्सनली खुद चीज़ों के एक्सपीरियंस ना करें तो वो तब तक जो है ना मानते नहीं है कि हाँ भाई इस तरह का ना जो कुछ हो रहा है। वो यही कहते हैं कि नहीं भाई ये जो है ना कोई बंदा ही है जो इस तरह जो है वो तंग कर रहा है ताकि हम जब भाग जाएं। जैसे वो उन्हें चिंता अभी भी तो अमीषा पटेल पर ही जा रहा है हाँ, ना। नहीं जैसे वो जो है उन्हें वो टेंशन लगी हुई है कि भाई हवेली को बदनाम करने की जो है वो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन ये नहीं पता बाकी असल में मंजुलिका जो है वो रहती है। यार वैसे परेश रावल सर का मुझे ना कैरेक्टर बड़ा मजे का लगा था, झुंड में जाओ झुंड में, और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मुझे डर लग रहा है और मजा फूफा जी बनाए हुए हैं। हाँ लेकिन जैसे झुंड में मतलब वो बड़ा फनी था। नहीं, वैसे वो सही फूफा जी बनाए हुए हैं, जैसे वो बीच में एंड पे आगे सीन है कौन सी बीमारी है, हाँ। तो वो वाकई वो एक जो है ना
जैसे वो जा रहे होते हैं, पता चल रहा था कि भाई ये तो आग फौरन से वो चले भी तो जाते वही ना, हैं। आग लगाने जा रहे हैं। हाँ तो चलो अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं। हाँ। बट आज काफी मजा आया। मूवी जो है वो मुझे तो थोड़ी सी भी याद नहीं थी कि कैसी है। बीच बीच में से शायद अभी और सीन आएंगे तो आइडिया होगा कि हाँ मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।